हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को फिर से साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग चैप्टर 2 मोशन देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ने क्वेश्चन को देखा और आज हम लोग इसी का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। आइए आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो मैं पढ़ के बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखेंगे। अनिल एक सीधी सड़क AB पर दौड़ता हुआ सड़क के एक सिरे A से 300 मीटर दूर दूसरे सिरे B तक 2 मिनट 30 सेकेंड में पहुंचता है और वापस पलटकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु C पे पहुंचता है। तो अनिल की औसत चाल और औसत वेग निकाले। ठीक है बच्चों, इसमें दो पार्ट हैं। क में निकालना है कि सिरे A से B तक की औसत चाल और औसत वेग, और ख में निकालना है सिरे A से C तक का औसत चाल और औसत वेग। तो आइए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि एक ये सड़क है, आप देखेंगे यहाँ ये सड़क है AB। ठीक है बच्चों, AB है। इसमें दिया हुआ है कि सिरे A से 300 मीटर दूर सिरे B तक, ये 300 मीटर है बच्चों, ये 300 मीटर है। ठीक है बच्चों, और इस दूरी को A से B तक जाने में लगा समय बच्चों दिया है 2 मिनट 30 सेकेंड। यहाँ पे लिखते हैं टाइम बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है बच्चों, और फिर बोलता है कि वापस आने में B से फिर वो रिटर्न होगा तो C पे पहुंचता है। एक बिंदु मान लीजिए कहीं C है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ एक बिंदु C है। तो C तक पहुंचने में उसे 1 मिनट और 100 मीटर ये दूरी है बच्चों, ये दूरी 100 मीटर है, ये दूरी 100 मीटर है। और यहाँ से B से बिंदु C पॉइंट पे पहुंचने में उसे 1 मिनट लगते हैं बच्चों, 1 मिनट। तो टाइम क्या है, 1 मिनट। तो बच्चों ये अगर 100 मीटर है और ये पूरा 300 मीटर है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर। ये 200 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं फर्स्ट का जो मेरा पार्ट है, उसमें निकालना है बच्चों सिरे A से B तक जाने में औसत चाल। ये क को ऐसे लिखते हैं बच्चों, पहले क को यहाँ बनाते हैं। ठीक है, A से B तक औसत चाल पहले निकालते हैं। तो औसत चाल का क्या होता है फार्मूला बच्चों, औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय अंतराल। ठीक है, तो बच्चों ये कुल दूरी कितनी है A से B तक, ये 300 मीटर है। तो आप लिखेंगे 300 मीटर। और कुल समय अंतराल बच्चों कितना लगा है, 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इस 2 मिनट 30 सेकेंड को हम पूरे को सेकेंड में कन्वर्ट करें। तो आइए देखते हैं, टाइम बराबर 2 मिनट 30 सेकेंड बच्चों। तो हमने देखा था कि 1 मिनट बराबर 30 सेकेंड होता है, 30 सेकेंड। 1 मिनट बराबर बच्चों 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड लिखेंगे बच्चों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 120 प्लस 30 यानी 150 सेकेंड। तो कुल समय अंतराल बच्चों कितना लगा, 300, ये 150 सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा औसत चाल हुआ। अब हमको निकालना है औसत वेग। देखिए बच्चों, इसी का पार्ट क का दूसरा पार्ट, औसत वेग। तो बच्चों जब कोई भी वस्तु एक सीधी पाथ पे चले तो उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बट्टा समय। तो बच्चों यहाँ पे जितनी दूरी ये है उतना ही विस्थापन है, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। विस्थापन भी 300 मीटर और दूरी भी 300 मीटर। तो 300 और समय बच्चों, समय इसको जाने में भी
150 सेकेंड लगा है तो 150 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये पार्ट क हो गया बच्चों। अब हम लोग ख को देखते हैं। ख में बच्चों दिया हुआ है क्या कि सिरे ए से लेके बिंदु सी तक पहुंचने में औसत चाल और औसत वेग निकालना है बच्चों। तो हम लिखेंगे ख पार्ट। ख पहले औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल। तो बच्चों औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इसमें ए से बिंदु सी तक पहुंचने में कुल दूरी कितना लगा बच्चों, तो ये ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है, यानी टोटल दूरी की बात करें तो ये 300 मीटर और प्लस ये 100 मीटर, टोटल कितना हुआ बच्चों 400 मीटर, 400 मीटर कुल दूरी। और कुल समय कितना लगा बच्चों, कुल समय लगा 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट, यानी 3 मिनट 30 सेकेंड। टाइम बराबर कितना होगा बच्चों 3 मिनट 30 सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 3 प्लस 30 यानी 210 सेकेंड बच्चों। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय कितना लगा 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। इसको आप जब बच्चों सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ औसत चाल। अब औसत वेग के बारे में देखते हैं। औसत वेग। अब औसत वेग बराबर बच्चों क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो ए से सी तक की जो सरल रेखीय दूरी हो गया, भले ही बच्चे ऐसे गया लेकिन उसका विस्थापन क्या होगा, उसका प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है 200 मीटर, यानी विस्थापन 200 मीटर। और कुल समय कितना लगा बच्चों, तो कुल समय ये पूरा हम लेंगे, जितना इसमें समय लगा औसत चाल में, जितना समय यहाँ से यहाँ आने में सी पे लगा उतना ही समय, कितना 210 सेकेंड। इसको 210 लिखेंगे, 210 सेकेंड। इसका जब आप सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे नोट करें। चलिए बच्चों मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, आप स्क्रीन पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, समीर बस द्वारा घर से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और उसी रास्ते से बस द्वारा घर लौटने के समय औसत चाल 30 किलोमीटर पाता है। तो समीर की पूरी यात्रा में बस की औसत चाल क्या है, ये निकालें बच्चों। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, देखिए ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपका घर है और ये स्कूल है आपका। ठीक है बच्चों, तो बोला गया है क्या कि जब समीर घर से स्कूल जाता है तो उसका स्पीड कितना रहता है बच्चों, जाने वक्त 30 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो स्कूल से घर लौटता है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। तो उसका औसत चाल यानी एवरेज स्पीड निकालना है बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको दूरी पता तो नहीं है कि घर से स्कूल के बीच क्या है, तो मान लेते हैं कि घर से स्कूल के बीच की दूरी d है, स्मॉल d। ठीक है बच्चों, ये घर से स्कूल के बीच में दूरी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि औसत चाल बराबर बच्चों क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है बच्चों, तो कुल दूरी कितनी होगी बच्चों, कुल दूरी होगी जाने में और आने में लगा जो डिस्टेंस है कितना है d प्लस डी, कुल दूरी। और बच्चों कुल समय बराबर क्या होता है बच्चों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा स्पीड। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। तो ये पहला जाने में कितना समय लगा बच्चों, डिस्टेंस कितना है d है और स्पीड कितना है बच्चों 20 है जाने में बच्चों, और आने में ये डिस्टेंस d कवर करने में d और स्पीड 30। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये d प्लस डी 2d हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे 20 और 30 का, नहीं तो डायरेक्ट
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 30 इंटू 20 कितना हो जाता है 600। और जब इसको सोल्व करेंगे तो 30D और ये 20D। ठीक है बच्चों, अब इसको सोल्व करते हैं, 2D बट्टा 50D और ये 600 बच्चों ऊपर चला जाता है, 600 D से D कैंसिल हो जाता है। 50 को जब 600 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स जाएगा और टोटल आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग की ये औसत चाल हो गई। इसमें ये था बच्चों कि समीर इस घर से स्कूल जाता है, जाते वक्त उसकी स्पीड 20 रहती है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते वक्त 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो आपको ये निकालना था कि उसका एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या था। तो हम लोग ने मान लिया कि ये घर से स्कूल जाने में जो डिस्टेंस है वो डी है, तो आते वक्त भी तो वही डिस्टेंस होगी, ये डी हो जाएगी। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितना हो गया बच्चों, डी जाने में लगा जो डिस्टेंस और आने में डी प्लस डी, टोटल दूरी हो गया कुल समय अंतराल। तो ये डी, ये जाने में डी वाई 20 टाइम फर्स्ट T1 मान लीजिए और ये T2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। तो आइए आगे हम क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए आप स्क्रीन पे, कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड के पश्चात उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, मान लीजिए कि ये मान लीजिए जलयान है बच्चों, ये बोट है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है स्टार्टिंग की वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 सेकेंड के बाद बच्चों, 1 सेकेंड के बाद t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद जो इसकी स्पीड हो जाती है बच्चों वो हो जाती है 58। तो हमको 1 सेकेंड के बाद बच्चों त्वरण निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, त्वरण बराबर लिखेंगे, त्वरण यानी एक्सेलरेशन बराबर होता है वेग में परिवर्तन चेंज इन वेलोसिटी बटा समय। ठीक है, तो बच्चों वेग में परिवर्तन कितना हुआ, ये 56 से 58 हो गया है, 56 से 58, तो 58 माइनस 56 और समय कितना लगा बच्चों 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और इसको यूनिट लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा था बच्चों। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 किलोमीटर, ये सेकेंड बच्चों, ये तो 1 बार में जाएगा तो 2 आएगा सेकेंड, और ये घंटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये सेकेंड और घंटा दोनों का यूनिट सेम हो करना पड़ेगा हम लोग को, तो इसको घंटे को सेकेंड में चेंज कर देते हैं, 2 और किलोमीटर को मीटर में, तो 1 किलोमीटर में बच्चों 1000 मीटर होता है, तो गुने 1000, और सेकेंड को तो सेकेंड ही रखेंगे। और 1 घंटा में बच्चों कितना सेकेंड, 1 घंटा है 60 मिनट, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। आप इसको सोल्व कर दें बच्चों, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर कितना होगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि एक जलयान था जो 56 के स्पीड से जा रहा था, 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 58 हो गई, तो हमको निकालना है कि त्वरण कितनी है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। ठीक है, समय, तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, 58 से 56 हो गया, और समय 1 सेकेंड लगा। जब इसको सोल्व किए तो 2 किलोमीटर आएगा बच्चों, और सेकेंड 1 सेकेंड आएगा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि ये घंटा है और ये सेकेंड है, तो या तो दोनों को सेकेंड में चेंज कर दे या दोनों को घंटा में चेंज कर दे। इस किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, 1 किलोमीटर बराबर बच्चों 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। आइए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ मैं बताता हूँ बच्चों आपको आएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा स्क्रीन पे, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से बढ़ जाता है तो उसका वेग धरातल पे टकराते वक्त कितना होगा और वो कितने समय बाद धरातल पे टकराएगी। तो आइए इसको देखते हैं। ये मान लीजिए कि ये ऊंचाई हो गई हम लोग के बच्चों, ये 20 मीटर है, 20 मीटर,
ये, ठीक है बच्चों। उसमें बोला गया है क्या कि उसका वेग 10 मीटर, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है, यानी v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता है, तो उसकी धरातल पे स्पीड क्या होगी। तो बच्चों कोई भी गेंद को जब ऊपर से गिराएंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड यानी प्रारंभिक जो गति होगी वो 0 होगी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं बच्चों। तो u बराबर 0, ये हो गया बच्चों प्रारंभिक गति, ठीक है बच्चों। तो जब गेंद को गिराएंगे तो धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी के कारण। तो हम लोग लिखते हैं, मैंने जो फार्मूला बताया था आपको कि s बराबर, तो देखते हैं इसके बाद एक फार्मूला मैंने बताया था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये v तो निकालना है हमको, फाइनल स्पीड वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू कितना है 0 है बच्चों, 0 है हमारा, प्लस 2, a का वैल्यू है 10 बच्चों, और जो ये s है ये हाइट है बच्चों, कितना है 20 है, ये कितना हो जाएगा 400, वी स्क्वायर और 400 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों, इसका यूनिट। जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 400 का रूट कितना होता है 20 होता है, तो 20 ये मीटर और ये सेकेंड, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमको इसका दूसरा पार्ट निकालना है कि जब वो धरातल पे आ जाएगी तो उसको आने में, यहाँ से आने में कितना समय लगा बच्चों। तो उसके लिए हम एक फार्मूला पढ़े थे, v बराबर u प्लस AT। u तो हमारा बच्चों 0 है, जो कि मैंने लिख दिया, ये 0 है। आप इसको ऐसे यहाँ भी लिख ले, 0 है। तो v बराबर 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना बच्चों 10 है, 10, और टाइम जो कि हमको निकालना है, और v बराबर हम लोग अभी ने 20 निकाला है बच्चों। तो आप इसको 20 बराबर 10 इंटू टी, तो टाइम कितना हो जाए बच्चों 2 सेकेंड। तो ये हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये था बच्चों कि मैं पढ़ के फिर से बताता हूँ कि 20 मीटर की ऊंचाई है बच्चों से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से बढ़ता है। एक्सेलरेशन बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, बढ़ता है। तो उसका बताना है कि जब वो धरातल पे आ जाएगा तो उसकी गति क्या है और स्पीड क्या है। तो गति निकालने के लिए बच्चों इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो ये मैंने तीन फार्मूले बताए थे, जिसमें से एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर बराबर यू 0 है बच्चों, 2 एक्सेलरेशन बच्चों 10 है, और s जो है ये हाइट है बच्चों 20। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको निकालना है कि जब ये गेंद यहाँ टकराती है तो ये आने में कितना समय लगा। तो मैंने एक फार्मूला बताया था कि v बराबर u प्लस AT। u 0 है बच्चों, और v बराबर हमने अभी 20 निकाला, तो इसको यहाँ 20 पुट किया, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम t है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो आइए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आप इसे अच्छी तरह से नोट करें। चलिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक पिंड की चाल समय ग्राफ बच्चों दर्शाया गया है। मैं बनाता हूं, ठीक है बच्चों। आप मेरे साथ नोट करना चाहे तो नोट भी करें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोला है। ये O है, ये E है, ये D है, ये B है और ये C है। तो पहला पार्ट बोला है बच्चों कि OE, ED और DC क्या सूचित करता है। तो बच्चों O और E क्या सूचित करता है, इसमें देखिए कि गति समय के साथ बढ़ रही है बच्चों। तो ये क्या सूचित कर रहा है, ये बढ़ने का, गति बढ़ने का सूचक है। E से D के बीच में क्या हो रहा है बच्चों,
गति जो है 10 मीटर पर सेकंड के गति से जा रहा है, यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो गति फिक्स है इसकी, मतलब अचर है। और डी से सी के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, गति घट रही है। आप देख रहे होंगे कि 10 से 0 हो गया, ठीक है बच्चों, तो ये बताता है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, त्वरण की गणना कीजिए बच्चों, त्वरण की। तो अगर हम इस पार्ट में अगर त्वरण की बात करें बच्चों, इस पार्ट में ये ओ ई, ये मान लीजिए कि एफ है बच्चों, तो लिखेंगे त्वरण ओ ई एफ में बात करें बच्चों, ओ ई एफ में, ट्रायंगल ओ ई एफ में, तो त्वरण बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। कितना है चेंज इन वेलोसिटी बच्चों, 0 से ये 10 हो गया है, ठीक है, 10 माइनस 0। और समय कितना लगा बच्चों, ये 10 सेकेंड लगा है, ये सेकेंड में यूनिट है बच्चों, तो 10। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बढ़ता त्वरण बता रहा है, पॉजिटिव साइन, और इसके बीच में 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से त्वरण बढ़ा है। अब ई से डी के बीच में अगर देखें बच्चों, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी चेंज इन जो वेलोसिटी है, वेग में परिवर्तन तो 0 है, तो वेग में परिवर्तन त्वरण का जो होता है फॉर्मूला कि वेग में परिवर्तन बटा समय, तो वेग में परिवर्तन तो 0 है, इस पार्ट का जो त्वरण होगा बच्चों वो 0 होगा। त्वरण ई, ये एफ, ये बी और डी, ठीक है बच्चों, इसका त्वरण 0 होगा, 0। अब हम इस पार्ट का देखते हैं, त्वरण बी डी सी में, बी डी सी में, ठीक है बच्चों, त्वरण बी डी सी में। इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जो चेंज इन वेलोसिटी है बच्चों 10 से 0 पे आ रही है, 10 से ये 0 पे आ रही, तो 0 माइनस 10, और टाइम पीरियड बच्चों ये 10 सेकेंड, 40 माइनस 30 यानी 10 सेकेंड, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये माइनस साइन दिखा रहा है कि इसकी जो त्वरण है वो मंदन है, ठीक है बच्चों। त्वरण का एक पार्ट होता है बच्चों कि एक एक्सेलरेटिंग त्वरण होता है, ठीक है बच्चों, और एक डिसेलरेटिंग, ठीक है। तो ये त्वरण नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तो पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या है, पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी 0 से 40 सेकेंड में जाने वक्त तक इस पूरे पिंड का, ये यहाँ से कोई वस्तु स्टार्ट हुई होगी, तो उसकी कुल दूरी क्या है, तो आइए उसको देखते हैं। तो डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो इसमें हम कुछ पार्ट वाइज करेंगे कि पहले इस पार्ट में 0 से 10 सेकेंड में जाने में कितना दूरी ट्रैवल किया, 10 से 30 सेकेंड में कितना दूरी ट्रैवल किया, और 30 से 40 सेकेंड में। तो मान लीजिए इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों, चाल इंटू समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का जो डिस्टेंस होगा बच्चों कितना होगा, ये ट्रायंगल है बच्चों, इस पूरे का एरिया निकालना है बच्चों, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना बच्चों, ये समय है, यानी 10 सेकेंड, और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितनी है स्पीड, 10 इंटू 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये बच्चों 50 मीटर आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये दो वाले में, दो, इस पूरे का एरिया निकालना बच्चों, इस पूरे का एरिया। तो इस पूरे का एरिया क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 30 माइनस 10 यानी 20। ये डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर 20 इंटू ये हाइट कितनी है बच्चों, 0 से 10 यानी 10 है, ये हो जाएगा 200 मीटर। और बच्चों अगर थर्ड पार्ट की बात करें, इस पार्ट की, ठीक है बच्चों, इस पार्ट की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा डिस्टेंस, हाफ इंटू बेस कितना है, ये 10 है, 10, और ये हाइट भी 10 है बच्चों, 10। इसको भी काटेंगे आप तो ये 50 हो जाएगा, 50 मीटर। तो ये टोटल दूरी निकालना है हमको 0 से 40 सेकेंड के बीच में। तो टोटल दूरी को हम लोग ऐड कर देंगे, 50 + 200 + 50, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस प्लस सेकेंड पार्ट का डिस्टेंस प्लस थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट का डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो कितना है, 50 + 200 + 50, तो ये हो जाएगा टोटल 300 मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा कुछ ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहा।
तो यहाँ पे हम लोग का बच्चों यूनिट समाप्त होता है, जिसमें हम लोग ने इस यूनिट में देखा कि वेग क्या होता है, वेग कितने प्रकार के होते हैं, त्वरण क्या होता है, गति क्या होता है, कुछ ग्राफों के बारे में जाना, वृत्तीय गति के बारे में जाना। तो यहीं पे हम लोग का ये यूनिट समाप्त होता है। आगे हम लोग बल और उसके गति के नियम पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग न्यूटन के लॉ वगैरह इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।